हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पे। बच्चों, हम आज शुरू करेंगे कि क्लास 9 का चैप्टर 10 सर्कल। ठीक है, आज हम सर्कल स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। तो आज हम सर्कल के बारे में कुछ छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन जानते हैं। आई होप आपको पहले से भी अगर नहीं पता सर्कल तो आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन करना, और इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे। सर्कल क्या है, सर्कल कैसे क्या होता है, क्या है सर्कल, इसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टू टर्म्स, इसके सर्कल के साथ साथ इसके से रिलेटेड टर्म हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कह रहा है यहाँ पे सर्कल बनता है कैसे है। टेक अ कंपस, ठीक है, एंड फिक्स्ड अ पेंसिल इट। एक कंपस लेना है, उसमें पेंसिल फिक्स कर देना, एंड पुट एट द पॉइंट एंड लेग ऑन द पॉइंट ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर। ठीक है, एंड ओपन द अदर लेग टू द सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस तक हमको क्या करना है, ओपन करना है, एंड कीप द पॉइंट लेग ऑन द सेम पॉइंट एंड रोटेट दैट अदर लेग। ठीक है, एक लेग को आपको कांस्टेंट रखना है, बिल्कुल उसको नहीं मूव करना, और दूसरे जिसमें पेंसिल आपने हुक करके रखा है उसको आपको रोटेट करना है एक फिक्स डिस्टेंस लेकर के। आई बात समझ में? ठीक है, कीप द पॉइंटिंग लेग ऑन द सेम पॉइंट एंड रोटेटेड द अदर लेग्स थ्रू वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन मतलब एक पूरा मूव कर देना। व्हाट इज़ द क्लोज्ड फिगर? इस क्लोज्ड फिगर को क्या बोलेंगे? ट्रेस बाय द पेंसिल ऑन द पेपर। जो क्या किया है, पेंसिल्स के थ्रू हमने एक फिगर जो ड्रॉ किया उसको क्या बोलेंगे? जैसा कि हमको पता है यहाँ पे इट्स अ सर्कल, इसको यहाँ इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सर्कल बोलते हैं। हाउ डिड यू गेट द सर्कल? सर्कल आपको कैसे मिला? यू कीप वन पॉइंट फिक्स्ड, आपने एक पॉइंट को फिक्स करके रखा, एंड ड्रॉ किया ऑल द पॉइंट्स दैट वर एट द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए, एंड दिस गिव्स अस अ फॉलोइंग डेफिनेशंस। ठीक है, नीचे यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है। ये सर्कल बनाते कैसे तो सबको पता है बेसिक से, बट वी आर कंसिडर टू द बेसिक। यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ें बताई जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आए बस समझ में। नीचे सर्कल का डेफिनेशन दे रखा है, व्हाट इज सर्कल। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज सर्कल तो आप ये डेफिनेशन बता देते हो। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स की कलेक्शन इन अ प्लेस, ठीक है, विच आर द एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन, इन द प्लेन इज कॉल्ड द सर्कल। आई बस समझ में। एक फिक्स्ड पॉइंट लेकर के आप फिक्स्ड पॉइंट से कुछ दूरी पर आप एक सर्कल, जो हम पॉइंट्स, अगर हम ढेर सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं तो ये कलेक्शन जो बनेगा इसका मतलब सब सारे पॉइंट को देखोगे तो सारे पॉइंट की कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे सर्कल बोलेंगे। आई बस समझ में। सर्कल का एक बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। ठीक है, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फिक्स्ड पॉइंट होगा, ये जो फिक्स्ड पॉइंट जो हमने लिया था उसी को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे हम बोलेंगे इसको सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। आई बस समझ में। इसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। और ये जो फिक्स डिस्टेंस हमारा बन रहा है, ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसी को हम बोलेंगे बेटा रेडियस। क्या बोलेंगे यहाँ पे? रेडियस बोलेंगे। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर, ये हमारा सेंटर रहा, और ये हमारा डिस्टेंस रहा। ठीक है, ये हमारा क्या रहा? डिस्टेंस रहा। ठीक है, तो सर्कल का रेडियस और डिस्टेंस आपको समझ में आ गया कि सर्कल का रेडियस क्या होता है और सर्कल का सेंटर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ओ इज़ द सेंटर, वो यहाँ पे सेंटर है, और ओ और पी जो है यहाँ पे वो क्या है? रेडियस है इस सर्कल का। आई बात समझ में। मैं बेसिक से इसलिए चल रहा हूँ कि सबको ये थोड़ा सा रिकॉल हो जाए जो पहले आपने सर्कल के बारे में पिछली क्लास में आपने पढ़ लिया है। ठीक है, रिमार्क करते हैं यहाँ पे, देखो, नोट दैट ऑल द सेगमेंट जॉइन द सेंटर एट एनी पॉइंट, ठीक है, ऑन अ सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियस। ठीक है, सर्कल से किसी भी लाइन को, मतलब एक ये भी रेडियस हो जाएगा। अगर मान लो पॉइंट यहाँ से हम किसी भी पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको भी हम रेडियस ही बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करता तो इसको भी हम रेडियस बोलेंगे। अगर मैंने यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ किया तो एक इसको भी रेडियस बोलेंगे। इट मीन्स कि सर्कल हैव अ मेनी रेडियस, बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं। किसी भी पॉइंट्स को आप सर्कल के सेंटर से अगर उस पॉइंट्स को मीट करते हो, ठीक है, उसको हम रेडियस यहाँ पे बोलेंगे। आई बात समझ में। कह रहा सेंटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड दैट इज द रेडियस इज यूज इन टू सेंस। दो तरीके से हम यूज करते, टू सेंस, इन द सेंस ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट, एंड ऑल्सो इन द सेंस ऑफ द लेंथ। और हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट और लेंथ के सेंस में हम यहाँ पे सर्कल का रेडियस का यूज करेंगे। ठीक है, रेडियस समझ में आ गया। अब नीचे देखो, अ सर्कल डिवाइड्स
a circle divides the plane on the which it's lie into 3 parts, ठीक है, 3 parts। यहाँ पे सर्कल क्या करता है, प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला इनसाइड होता है, दे यार ये कौन से हैं, तो पहला इनसाइड द सर्कल, ठीक है, एंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंटीरियर, इसको हम इंटीरियर बोल सकते हैं। जो इनसाइड सर्कल के अंदर की भाग हो उसको इंटीरियर भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ऑफ द सर्कल बोल सकते हैं, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। दूसरा हमारा द सर्कल, दिस सर्कल एंड, कह रहा है कि दिस सर्कल एंड थर्ड हमारा आउट, कह रहा है कि आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड ऑफ द सर्कल कॉल्ड द एक्सटीरियर। जो आउटसाइड ऑफ द सर्कल होगा, जैसे आप इस फिगर को देख सकते हो, ये हमारा एक्सटीरियर पार्ट जो सर्कल के बाहर है, इंटीरियर जो सर्कल के अंदर है, और ऑन द सर्कल मतलब जो सर्कल के ऊपर होगा, एकदम सर्कल के टॉप पे होगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ये हमारा इंटीरियर अंदर वाला, एक्सटीरियर बाहर वाला, और सर्कल के टॉप पे जो होगा बिल्कुल उसको बोलेंगे हम सर्कल, ऑन द सर्कल। आई बात समझ में। तो ये हमारे 3 प्लेन्स हो गए जिसको सर्कल डिवाइड करके रखता था। अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन ऑन द 3 ऑन विच इट्स लाई इनटू द 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स हमने समझ में लिया, समझ को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे, इफ़ यू टेक, यहाँ पे हम समझते हैं यहाँ पे, इफ़ यू टेक, अगर आप इफ़ यू टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, अगर आप 2 पॉइंट ले लेते हो इसी सर्कल पे पी एंड क्यू, इस लाइन को देख लो, देन द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है, इसे हम बोलेंगे कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इसे और इसे भी हम बोलेंगे कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। कह रहा है कि जैसे कि आपने देखा, ठीक है, नेक्स्ट ये पी क्यू लाइन जो है वो कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, ठीक है, एक मिनट, ये जो हमारा पी क्यू लाइन है, ये जो पी क्यू लाइन है वो हमारा कॉर्ड ऑफ द सर्कल होगा, ठीक है। आई बात समझ में, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, एंड द कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायामीटर, ठीक है, और जो कॉर्ड सेंटर से पास करेगी, ठीक है, ये भी हमारा कॉर्ड होगी, लेकिन जो कॉर्ड सेंटर से पास करेगी उसको बोलेंगे हम डायामीटर, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायामीटर करेंगे। विच लाइन पासिस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायामीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ठीक है, डायामीटर ऑफ द सर्कल। इट मीन्स कि सारे कॉर्ड्स होते हैं, वो कॉर्ड्स जो सेंटर से होकर के जाएगी उसी को हम बोलेंगे यहाँ पे हम बोलेंगे इसको कॉर्ड ऑफ द सर्कल, वो सर्कल का कॉर्ड होता है, ठीक है। आए बस समझ में। एज इन द केस ऑफ अ रेडियस द वर्ड डायमीटर इज ऑल्सो यूज इन टू सेंस, जैसा कि हमने रेडियस का देखा 2 सेंस में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी इसको भी कह रहा है दैट इज़ द लाइन सेगमेंट and also at the length, and do you find any other chords of the circle longer than the diameter? No, यहाँ पे सबसे जो लंबी लाइन होती है वो डायमीटर ही होती है। नो, you see that a diameter is the longer chord of the all chord, and all the diameters have the same length and which is equal to 2 times of the radius, ठीक है। ये जो हमारा डायामीटर होगा वो रेडियस का 2 गुना होगा, मतलब रेडियस अगर मान लो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका हमारा जो रेडियस होगा, ठीक है, हमारा जो रेडियस होगा, तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे रेडियस निकालने के लिए डायमीटर डिवाइड बाय 2, यानी कि हम यहाँ पे रेडियस निकालेंगे कैसे, तो 12/2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, यानी कि हमारा जो 6 सेंटीमीटर होगा वो हमारा रेडियस होगा। आई बात समझ में, 6 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। अगर आपको सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है तो आप रेडियस निकाल सकते हो, यानी कि जो हमारा रेडियस होगा वो हाफ होता है सर्कल का, ठीक है, सॉरी डायमीटर का हाफ होता है। अगर आपको डायमीटर दिया गया है तो आप ऐसे इससे रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में। फिगर यहाँ पे दिया है, कह रहा है ओ बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, हाउ मेनी डायमीटर डज हैव द सर्कल, एंड ड्रॉ सर्कल्स एंड सी द हाउ मेनी डायमीटर्स यू कैन फाइंड। आप बहुत सारे डायमीटर निकाल सकते हो, आप अपने आप से कर सकते हो कि आप एक सर्कल बनाओ और उस सर्कल में आप जितने डायमीटर खींच सकते हो उतने डायमीटर खींचो, देखोगे आप कि इन्फिनिट बहुत टाइम तक हम यहाँ पे डायमीटर खींच सकते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट
कह रहा है अ पीस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सॉरी, हाँ, पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द आर्क, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम सर्कल, जैसे देखो आर्क क्या होता है बच्चों, तो ये हमारा सर्कल रहा, ठीक है। अगर हम इसमें 2 पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, अगर हम ये 2 पॉइंट ले लेते हैं सर्कल में, ठीक है, इस पी एंड क्यू, फिगर दिखा रखा, यू फाइंड दैट दीज आर 2 पीसेस, वन लॉन्गर एंड वन अनदर स्मॉलर, ठीक है। एक आप देखोगे यहाँ पे एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जैसे मान लो कि आपने पी और क्यू लाइन दिया, एक ये आर्क, ठीक है, और आप अगर देखोगे तो ये आर्क, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। आप अगर देखोगे तो एक बड़ा आर्क और एक छोटा आर्क, ठीक है। ऐसा समझ में, आप ये से समझ लो, ये छोटा आर्क पी क्यू और एक बड़ा आर्क, हमें 2 आर्क मिलेगा, ठीक है। 2 पीसेस, द लॉन्गर एंड द अदर स्मॉलर, ठीक है, फिगर में दिखा रखा है। द लॉन्गर वन इज कॉल्ड द मेजर आर्क, ठीक है। इसको बोलेंगे हम, बड़े वाले को जो बोलेंगे बेटा यहाँ पे, इसको बोलेंगे मेजर आर्क, ठीक है, MAJOR, मेजर आर्क, ठीक है, इसको बोलेंगे मेजर आर्क। एंड द शॉर्टर इज कॉल्ड द माइनर आर्क, और ये जो शॉर्टर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हम माइनर आर्क, ठीक है। ये हमारा हो गया माइनर आर्क और ये हमारा हो गया मेजर आर्क, ठीक है। पी क्यू एंड द माइनर आर्क पी क्यू इज ऑल्सो डिनोटेड बाय दिस। अगर आर्क लिखोगे पी क्यू ऐसे, ठीक है, आर्क एंड द मेजर आर्क पी क्यू, पी, देखो मेजर आर्क पी आर क्यू, इसको ऐसे लिखेंगे, वेयर आर इज द सम पॉइंट्स on the arc between P and Q unless the otherwise is stated arc PQ and PQ, that is standard is the minor arc PQ when P is Q are ended on the diameter of a diameter, then both arc are equal, ठीक है, and each is called the semi circle, ठीक है। आई बात समझ में। जब यहाँ से सेमी सर्कल मतलब देखो यहाँ से जब हम इसको एक डायमीटर को यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, आई बात समझ में, तो यहाँ से दोनों आर्क जो होंगे बराबर होंगे, ठीक है। अगर आप सेमी सर्कल मतलब एक बनाते हो तो दोनों आर्क देखोगे, आर्क 1 और ये आर्क 2 दोनों बराबर होंगे, दोनों आर्क बराबर होंगे। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि अगर हम डायामीटर से आर्क लेते हैं, डायामीटर से आर्क कंसिडर करते हैं, तो जो दोनों आर्क आएगा, अब मेजर और माइनर यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे, जो अपर वाला आएगा जो लोअर आएगा वो दोनों आर्क क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। आई बात समझ में। तो अगर हम डायामीटर से आर्क मेज़र करते हैं तो दोनों आर्क जो होगा सर्कल का, दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये हम फिगर में दे रखा माइनर आर्क और मेजर आर्क, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस, ठीक है। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। जो सर्कमफेरेंस क्या होता है, पूरा मेज मतलब पूरा जो लेंथ है सर्कल का है उसी को हम सर्कमफेरेंस बोलेंगे। द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड ईदर, ठीक है, हाँ, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क इट्स कॉल्ड द सेगमेंट, ठीक है, ऑफ द सर्कल, ठीक है। आई बात समझ में। द रीजन आर अ सिंपली सेगमेंट, ठीक है, segment of the circle, and you will find that there are 2 type of segment also which are the major segment, ठीक है, and the minor segment। इसी को बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट और ये छोटा वाला माइनर सेगमेंट। आया समझ में। ये माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर। आया बस समझ में। अगर हम कॉर्ड से बना रहे हैं तो कॉर्ड अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे बनेगा मेजर सेक्टर से सेगमेंट बनेगा और माइनर सेगमेंट बनेगा। अगर हम रेडियस ले रहे हैं यहाँ पे तो एक होता है मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम डायामीटर जो होता है, डायामीटर से यहाँ पे जो हम डायामीटर ले रहे हैं, डायामीटर से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे सेगमेंट बनाएंगे और रेडियस से हमें यहाँ पे बनेगा सेक्टर। आई बस समझ में। Region is the simplest segment of the circle, and you will find that these are 2 type of the segment also, which is the region between the arc and the radii join the center at a point end points of the arc is called the sector, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 रेडियस को ज्वाइन करते हैं एट अ सेंटर पे, तो जो बनने वाला जो स्पेस होगा उसी को हम बोलेंगे सेक्टर।
ऐसा समझ इन फिगर द रीजन ओ पी क्यू इज द माइनर सेक्टर एंड रिमेंबर रिमेनिंग सॉरी माइनर सेक्टर आर, देखो जो ओ पी क्यू इज द माइनर सेक्टर एंड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल, ठीक है, सर्कुलर रीजन, जो बाकी बचे सर्कुलर रीजन के हैं उनको हम यहाँ पे मेजर सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। व्हेन टू आर्क आर इक्वल, जब दो आर्क इक्वल होंगे, दैट इज ईच इज सेमी सर्कल, ठीक है। अगर दो यहाँ पे कह रहा है कि अगर दो आर्क बराबर हैं तो वो सेमी सर्कल है, ठीक है। देन द बोथ सेगमेंट आर both segment and both sector becomes the same and each known as the semicircular, ठीक है, रीजन। इसी को हम जानेंगे सेमी सर्कुलर रीजन के नाम से। आई बात समझ में? ये हमारा एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आप वीडियो को पॉज करके खुद के देखो कि खुद आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करो और उसके बाद यहाँ पे आप देखो, ठीक है। आप कर पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं तो आपको यहाँ पे बताऊँगा ही, ठीक है बच्चों। तो पहले आप ट्राई करोगे।